एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च क्या होता है? अगर हम फिज़िकली देखें तो स्टार्च एक टेस्टलेस वाइट पाउडर होता है, ठीक। और इसके अलावा इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये ठंडे पानी में, अल्कोहल में या और अगर कोई सॉल्वेंट है वगैरह, लिक्विड वगैरह है, उसमें सॉल्युबल नहीं होता है। और अगर फिज़िकली केमिकली देखें या बायोलॉजिकली देखें ये क्या होता है, तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक, जो ग्लूकोज़ के छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बना होता है। ये तो स्टार्च की बात की स्टार्च होता है क्या है। और नॉर्मली हम जानते हैं कि फूड प्लांट जो होते हैं अपना रिज़र्व फूड के तौर पे स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। स्टार्च हमारा जो होता है ये स्पेशली, ये वैसे तो सारे प्लांट्स में पाया जाता है, रिज़र्व फूड के तौर पे रखते हैं, लेकिन ये क्या है कि बहुत बड़े मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पोटैटो वगैरह में, मेज़ में, राइस में, और हम इन सब का कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी करते हैं। तो इस जो हमारा स्टार्च वाला टॉपिक है, हमें इसमें यही सब पढ़ना है, प्रोडक्शन के बारे में, अलग अलग स्टार्च कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्च क्या है? तो स्टार्च इज़ अ टेस्टलेस फ्लफी वाइट पाउडर दैट इज़ इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, अल्कोहल एंड अदर सॉल्वेंट। स्टार्च एक टेस्टलेस फ्लफी वाइट पाउडर है, सफ़ेद पाउडर है, जो ठंडे पानी में, अल्कोहल में और अदर जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें इनसॉल्युबल होता है, मतलब घुलता नहीं है। देन स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ 1,4 लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज मोनोमर्स। ग्लूकोज मोनोमर से मिलकर बना होता है और उनके बीच में कौन सा लिंकेज होता है? 1,4 लिंकेज होता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल इज C6H10O5 एन होल ब्रैकेट टू एन। एन मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कार्बन हो सकते हैं। ये हमारा स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्या है कि दे आर यूटिलाइज, मतलब स्टार्च या यूटिलाइज फॉर एनर्जी और स्टोर्ड इन द सीड्स, स्टेम्स, ट्यूब, हेंस सर्व एज द प्लांट एज द फूड। प्लांट के रिजर्व फूड के तौर पे स्टार्च को हम जानते हैं और ये सीड्स में, स्टेम में या ट्यूब्स वगैरह में स्टोर रह सकता है। नेक्स्ट क्या है कि स्टार हमारा किससे मिल के बना होता है? तो हमारा स्टार्च अभी हमने देखा ग्लूकोज के छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बना होता है। इसमें दो चीज़ें कॉमन होती है, मतलब कह सकते हैं दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर। छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बना रहता है जो आपस में जुड़े रहते हैं। द लीनियर फॉर्म अमाइलोज इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ स्टार्च वाइल एमाइलोपेक्टिन इज द ब्रांच फॉर्म। ये देखिए, ये स्टार्च का एक स्टार्च ग्रेन्यूल, मतलब हम अगर देखें तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो जो लीनियर फॉर्म होता है, ऐसे कह सकते हैं, जो लीनियर मतलब सिंपल फॉर्म होता है, वो हमारा होता है एमाइलोज का। और जो ब्रांच होता है, ऐसे ब्रांचेस निकली हुई हैं, ब्रांचेस जो डिफरेंट निकली हुई, वो हमारा एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोपेक्टिन का डायग्राम ऐसे हो सकता है, देखिए इसमें ब्रांचेस निकली हुई हैं, ऐसे ऐसे ब्रांचेस, ये एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोज हमारा सिंपल ऐसे देखिए, सिंपल मतलब एक लीनियर स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर है, और हमारा एमाइलोज जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह हम अगर डिफरेंस देखें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में, तो क्या होता है? तो एमाइलोज जो होता है हमारा जेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अभी हमने देखा कि ये ठंडे पानी में घुलता नहीं है, ठंडे पानी में हम डालते हैं तो ये जेल जैसा, जेली जैसा फॉर्म कर देगा। इसके बाद क्या होता है, ये हमने देखा कि अभी लीनियर फॉर्म होता है हमारा एमाइलोज का। तो क्यों होता है? क्योंकि वो जो उसकी बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग आपस में जुड़ के पैरेलल फॉर्म में आ जाती हैं, ऐसे ऐसे होकर पैरेलल ही आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये लीनियर फॉर्म में हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हम जानते हैं कि जब हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो जो ब्लू कलर आता है हमारा, वो हमारा एमाइलोज की वजह से ही आता है। ये बात आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि एमाइलोज इज़ द कंपाउंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर प्रोड्यूस बाय आयोडीन विद स्टार्च। जब हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं आयोडीन के साथ, तो जो हमारा ब्लू कलर आता है, स्टार्च का प्रेजेंस जो हमें बताता है, वो हमारे एमाइलोज की वजह से ही आता है। और एमाइलोपेक्टिन हमारा ब्रांच फॉर्म होता है और ये विस्कोसिटी देता है, थोड़ा कंसनट्रेटेड विस्कस बना देता है सब्सटेंसेस को। और ये स्वेलन ग्रैनुलर, हमने देखा फ्लफी पाउडर होता है। स्वेलन जो इसकी प्रॉपर्टी है, फूलने वाली कह सकते हैं, वो हमारे एमाइलोपेक्टिन की होती है। ठीक, ये हमारी बेसिक बातें हो गई स्टार्च के बारे में। और सबसे अब तक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब हम स्टार्च टेस्ट करते हैं और हमारा जो ब्लू कलर आता है, वो हमारा एमाइलोज की वजह से ही आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स मतलब क्या कि इसमें पाई जाती हैं, तो ये पॉलीसेकेराइड है, अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट है। ग्रैन्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ मेज़, जो हमारे मेज़ होते हैं, मक्का जिसको हम जिया मेज़ कहते हैं, राइस एंड व्हीट, हमें यहाँ से हम इसका कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं बहुत स्केल पे। रूट्स और ट्यूबर्स में हमें किससे मिलता है? पोटैटो से और टपोइका से हमें मिलता है, बहुत भारी मात्रा में हमें स्टार्च मिलता है।
नेक्स्ट क्या है कि मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल कंट्रीज प्रिपेयर स्टार्च कॉमर्स। जो ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, मतलब जहाँ थोड़ी गर्म देश हैं, वहाँ पे हम स्टार्च का कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं, बहुत एक बड़े स्केल पे स्टार्च का प्रोडक्शन करते हैं। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च, कुछ कॉमन जो मेज़ का हुआ, राइस और व्हीट स्टार्च देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो ये अगर हम देखें स्टार्च कैसे बनाए जाते हैं, तो हमारा जो कोई भी हम स्टार्च बनाए, अगर मेज़ का बना रहे हैं, मक्के का, राइस का या वीट का, तो कुछ हमारे कॉमन प्रोसीजर्स हैं, स्टेप्स हैं। हम ये सारे स्टेप्स सब में मतलब सारे स्टार्च बनाने में हमें थोड़ा थोड़ा मान लीजिए हो सकता है कि इधर उधर स्टेप्स हों, लेकिन जो एक होता है किसी चीज़ का बेस होता है, कॉमन चीज़ होती है कि ये सब में होगा। ये हमारे बेस जो कॉमन होती है उसमें 5 स्टेप्स हैं हमारे। पहला है वॉशिंग एंड सॉफ्टनिंग आर इन्वॉल्व। कोई भी हमारा है, मक्का है, गेहूँ है, चावल है, पहले हम उसको धोएंगे, उसको थोड़ा नरम करेंगे। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग या सीविंग। उसको हम उसको पीस देते कह सकते हैं, ग्राइंड कर देते हैं एकदम उसको, और उसको छानते हैं। फिर छानने के बाद टेबलिंग और सेंट्रीफिकेशन में हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद हमारा स्टेप क्या होता है कि डी वाटरिंग एंड ड्राइंग ऑफ स्टार्च। उसको डी वाटर करते हैं, मतलब हम पानी का जो उसका कंटेंट है बिल्कुल निकाल देते हैं, हमें पाउडर फॉर्म में स्टार्च मिलता है। और उसके बाद रिकवरी या बाई प्रोडक्ट, हमें अगर कोई बाई प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम उसका रिकवरी करेंगे, उससे कोई चीज़ बन सकती है तो बनाएंगे और आगे की चीज़ें देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च में क्या क्या होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल टू बी यूज फॉर प्रोसेसिंग और टाइप ऑफ स्टार्च टू बी प्रोड्यूस, हम कौन सा रॉ मटेरियल ले रहे हैं, गेहूँ ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, मेज़ ले रहे हैं, या किस तरीके का स्टार्च हम बनाना चाहते हैं। अलग अलग प्रोसेसेस यूज़ होती हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस और यूज़ फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। लेकिन जो हमारा बेसिस होता है सब में हम ये करेंगे, ये होगा और हमने वही देखना है। तो अभी हम देखा वॉशिंग एंड सॉफ्टनिंग, ग्राइंडिंग एंड सीविंग, टेबलिंग, सेंट्रीफिकेशन, डी वाटरिंग एंड रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम पोटैटो स्टार्च देखते हैं कि हम पोटैटो स्टार्च क्या करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमने देखा धोएंगे, उसको साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद उसको हम पीस देते हैं, स्लरी बना देते हैं। स्लरी मतलब कंसनट्रेटेड, मतलब क्या एक समझिए कि आप दही समझ लीजिए, दही जैसा हम कंसनट्रेशन कर देते हैं, स्लरी बना देते हैं। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम उसको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, धोते हैं और फिर मार्केट में भेज देते हैं। सिंपल स्टेप्स हैं। तो पोटैटोज़ और वास्ट पोटैटोज़ को धोते हैं, क्रस्ड और काट के उसको कन्वर्टेड टू स्लरी फिल्टर्ड, स्लरी बना देते हैं उसको ग्राइंड करके, पीस करके। मिल्की स्लरी कंटेनिंग स्टार्च इज़ प्यूरिफाइड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम इस स्टार्च को बाहर ले लेते हैं, उसको धोते हैं, ड्राई एंड सेंड टू मार्केट, और मार्केट में भेज देते हैं। नेक्स्ट हमारा राइस स्टार्च है। राइस स्टार्च को हम क्या करते हैं कि चावल के छोटे छोटे टुकड़ों को, या तो ऐसी टुकड़ी या फिर हम उसको थोड़ा नॉर्मली पीस देंगे, छोटे छोटे उसके टुकड़े कर देंगे, उसको पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.5 कंसनट्रेशन में हम उसको भिगो कर रख देंगे। उसके बाद उसको पीस कर हम क्रश करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ड्राई। ये सारी चीज़ें सब में कॉमन है सारे स्टार्च प्रिपरेशन के प्रोसेस में, ठीक। फिर क्या है, ब्रोकन पीसेस ऑफ राइस सोक्ड इन वाटर, छोटे छोटे टुकड़े जो हमारे राइस के होते हैं, इन वाटर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.5% सोल्यूशन। पानी में 0.5% वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूशन में हम चावल के दाने को रख के उसके बाद उसको पीस कर हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और अपना स्टार्च बाहर ले लेते हैं। एंड पल्वराइज एंड पैक, जो हमारा पल्वराइज मतलब होता है कि जैसे चूरन बन जाता है, पता है पाउडर फॉर्म में हमें लेना है, तो उसको हम बना लेते हैं और पैक कर दिए जाते हैं और मार्केट में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है मेज़ एंड कॉर्न स्टार्च, हम कैसे बनाते हैं। तो मेज़ और कॉर्न स्टार्च बनाने का हमारे स्टेप्स क्या क्या है, देखिए कि ग्रेन्स आर वॉश, सबसे पहले हम उसको धोते हैं, जो भी हमारे दाने हैं सॉफ्ट एंड नरम किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज पॉज टू प्रिवेंट फर्मेंटेशन मिलिंग। ये स्टेप ध्यान रखना है कि जब उसको हम धो देते हैं, उसको नरम कर लेते हैं थोड़ा, जब हमने पीसना होता है, उसे ग्राइंड करना होता है, तो हम उसमें थोड़ा सल्फर डाइऑक्साइड डाल देते हैं, पास कर देते हैं। क्यों, ताकि फर्मेंटेशन ना हो, ख़राबी ना हो आए, उसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे और किसी तरह की और सड़न ना हो उसमें। द जर्म्स एम्ब्रियो सेपरेटेड, जर्म्स एम्ब्रियोज क्या मतलब, जो हमारे दाने हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, जर्म्स ऑयल, कॉर्न ऑयल आर प्रोड्यूसेस बाई प्रोडक्ट। ये बाई प्रोडक्ट जो हमारे बनते हैं, हम जब कॉर्न स्टार्च या मेज़ स्टार्च बनाते हैं तो हमें कुछ बहुत खास मतलब ज़रूरी एंटीबायोटिक्स मिल जाती हैं, जैसे पेनिसिलिन मिल जाती है, जर्म ऑयल मिल जाती है, मतलब कॉर्न ऑयल मिल जाती है बाई प्रोडक्ट के तौर पे। हमने अभी प्रिपरेशन के स्टेप में देखा, लास्ट स्टेप था रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो ये सब देखिए हमारे इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इसका हम यूज़ कर लेंगे। फिर क्या करते हैं, सीविंग, वॉशिंग एंड ड्रॉप, उसको छान लिया जाता है, साफ़ किया जाता है, उसके धोकर सुखा दिया जाता है। द स्टार्च बिंग हेवियर ड्राइड एंड स्टार्च प्रोड्यूस, हम उसको सुखाकर अपना स्टार्च पाउडर ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वीट स्टार्च है। गेहूं का स्टार्च कैसे बनाते हैं, तो वीट फ्लोर इज डॉ, वीट का पहले हम उसको गूँथ देते हैं उसे, ठीक। उसके बाद
केप्ट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए छोड़ के, थ्रेस्ड और ग्राइंड ऑन ग्रूव रोलर्स। उसके बाद हमने देखा उसको ग्राइंड कर लेते हैं, पीस देते हैं। उसके बाद विथ वाटर शेकिंग टू टेक आउट स्टार्ट ड्राइड एंड पैक, उसको सुखा देंगे हम, धोकर उसको सुखाकर पैक कर दिया जाएगा हमें पाउडर। सारे स्टेप, सारे जो हमारे प्रिपरेशन है किसी भी स्टेप में, आप बस मेन बेसिक स्टेप याद कर लीजिए कि क्या क्या बेसिक स्टेप है, और उसके बाद कोई भी अगर आए आपकी एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि सारे स्टेप में कॉमन चीज़ें हैं, वही हैं, हमें सारे स्टेप फॉलो करने हैं। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टार्च। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टार्च में है कि क्या है कि हमें हमारा जो भी स्टार्च है, राइस का है, व्हीट का है, वो कैसा कैसा होता है, उसका कलर क्या होता है, वेट कितना होता है, साइज़ क्या होता है, ये देखना है। ठीक, तो स्टार्च occurs at फाइन पाउडर और इरेगुलर एंगुलर मासेस। जो हमारा स्टार्च होता है वो फाइन पाउडर, एकदम पाउडर के फॉर्म में होता है। इरेगुलर एंगुलर मासेस मतलब अलग अलग एंगुलर मासेस होते हैं, उनके बहुत मतलब अलग अलग उनका मास होता है, वजन होता है। अगर सबसे पहले हम कलर की बात करें तो हमारा जो राइस स्टार्च का कलर होता है वो वाइट कलर का होता है। व्हीट स्टार्च कैसा होता है, क्रीम कलर का होता है। और पोटैटो का स्टार्च होता है, आलू का स्टार्च स्लाइटली येलोइश पे होता है, मतलब हल्का सा पीले कलर पे होता है। फिर क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, मतलब उसमें कोई महक नहीं होती है। म्यूसिलेजिनेशन इस टेस्ट होता है। फिर साइज़ और शेप डिफरेंट टाइप्स है। साइज़ और शेप जो होता है वो अलग अलग होता है, किसमें हम सबका देखें। अगर राइस स्टार्च का साइज कैसा होता है, जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, मतलब कह सकते हैं दाने होते हैं जो छोटे छोटे, वो सिंपल होता है, पॉलीहेड्रल हो सकता है, और साइज़ में 2 से 12 माइक्रोन इन डायमीटर, 2 से 12 माइक्रोन का डायमीटर हो सकता है। अगर व्हीट स्टार्च की बात करें हम, तो व्हीट स्टार्च क्या होता है, सिंपल, उसका भी शेप होता है, लेंटिकुलर होता है, सर्कुलर हो सकता है, या फिर ओवल हो सकता है, और 5 to 50 माइक्रोन इन डायमीटर हो सकता है। मेज स्टार्च की बात करें हम तो पॉलीहेड्रल और राउंडेड, 5 to 31 माइक्रोन इन डायमीटर विद डिस्टिंक्ट कैविटी इन सेंटर। इसके सेंटर में, मतलब मान लीजिए ये पूरा सर्कल है, इसमें बीच में थोड़ी कैविटी होती है, खाली जगह होता है। पोटैटो स्टार्च की बात करें तो सिंपल ग्रेन्यूल, सब स्पेरिकल, फ्लैटेंड हो सकते हैं। उसके बाद 30 to 100 माइक्रोन इन साइज़ हो सकता है। ये सब तो हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया। अब थोड़ा केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखें कि इसमें क्या क्या होता है। तो स्टार्च हमने देखा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होता है। तो स्टार्च कंटेंट 2 पॉलीसेकेराइड which are amylose, beta amylose and amylopectin alpha amylose in the proportion 1:2। ये बात आप ध्यान रखिएगा, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का रेशियो क्या होता है, 1:2। मतलब अगर एक एमाइलोज है तो 2 एमाइलोपेक्टिन होगा। एमाइलोज इन वाटर इज सॉल्युबल वाइल एमाइलोपेक्टिन इज वाटर इज इनसॉल्युबल। जो एमाइलोज वाला पार्ट होता है वो सॉल्युबल होता है, लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन वाला पार्ट होता है वो इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। हमने बचपन में भी पढ़ा है कि हम स्टार्च का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे करते हैं। तो क्या करेंगे, बॉयल 1 ग्राम ऑफ स्टार्च विथ 15 ml ऑफ वाटर एंड कूल। 1 ग्राम स्टार्च लेंगे, उसको 15 ml वाटर में मिलाएंगे और उसको गर्म करेंगे, उबालेंगे और फिर ठंडा कर देंगे। द ट्रांसलूसेंट विस्कस जेली इज प्रोड्यूस, एक जेली टाइप फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो जेली टर्न्स डू ब्लू बाय द एडिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। और जब उसमें हम आयोडीन डालेंगे तो ब्लू कलर हो जाएगा। ब्लू कलर हमें ये बताएगा कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और क्यों प्रेजेंट है, अभी हमने पीछे देखा, एमाइडोज के प्रेजेंस से ब्लू कलर आता है। द ब्लू कलर डिसअपियर्स ऑन वार्मिंग एंड रीअपियर्स ऑन कूलिंग। जब हम फिर उसको अगर गर्म करेंगे तो ब्लू कलर गायब हो जाएगा, और फिर अगर ठंडा कर देंगे तो ब्लू कलर वापस आ जाएगा। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हुआ। अब हम थोड़ा देख लेते हैं यूजेस ऑफ स्टार्च हमारे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यूज एज न्यूट्रिटिव, डेमोलिसेंट, प्रोटेक्टिव एंड एज एब्सॉर्बेंट। जो हमारा स्टार्च है ये एक न्यूट्रिटिव के तौर पे, मतलब पोषक वाला हमारे काम के लिए यूज़, हमें बहुत पोषण प्रदान करेगा, करता है। यानी बहुत बढ़िया एड्जॉर्बेंट के तौर पे यूज़ हो सकता है। एड्जॉर्बेंट क्या होता है, कोई एक सरफेस होता है, अभी हमें किसी को एड्जॉर्ब उस पर चिपकाना है तो उसको हम एड्जॉर्बेंट कहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है कि यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डस्टिंग टैल्कम पाउडर फॉर एप्लीकेशन ओवर द स्किन। ये डस्टिंग टैल्कम पाउडर बनाने में भी स्टार्च का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एज एंटीडोट इन आयोडीन पॉइजनिंग। आयोडीन पॉइजनिंग में इसको एंटीडोट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एज अ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इन पिल्स एंड टैबलेट। एक पिल्स और टैबलेट में जो हमारी होती है उसमें एक डिसइंटीग्रेटिंग मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग मतलब जो एक आराम से उसको निकाला ना जा सके, कह सकते हैं हम। डिसइंटीग्रेटिंग मतलब होता है, मतलब ज़रूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है पिल्स एंड टैबलेट में स्टार्च। एंड एज अ डाइल्यूएंट इन ड्राई एक्सट्रैक्ट्स ऑफ क्रूड ड्रग जो हमारी होती हैं, जो जिसका भी हमने कोई कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग ना किया हो, ऐसी चीज़ों में भी हम स्टार्च का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इट इज़ अ डायग्नोस्टिक एड
इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग जो हम डायरेक्टली प्लांट्स लेते हैं, हमें वो अभी हमने उसकी प्रोसेसिंग नहीं की होती है, ऐसे ड्रग्स के हमें आइडेंटिफिकेशन में भी ये स्टार्च का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर ऑल्सो स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ लिक्विड ग्लूकोज, डेक्सट्रोज एंड डेक्सट्रोज लिक्विड ग्लूकोज और डेक्सट्रीन बनाने में भी एक बहुत ये स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब इसका यूज़ किया जाता है, स्टार्च का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि स्टार्च इज इंडस्ट्रियली यूज फॉर द साइजिंग ऑफ पेपर एंड क्लोथ। पेपर और क्लोथ के साइजिंग के लिए भी हम स्टार्च का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ हमारा स्टार्च के बारे में। नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।